साथियों, और हम लोग रात के 11 बजे आज यहाँ पर खड़े हैं रोड पे। आप लोग सोच रहे होंगे रोड पे क्यों खड़े। अभी हमारे पास वकील जी का कॉल आया था कि रात में आपको लास्ट ब्रीफिंग कर दो, और उसके बारे में हमारे बड़े भाई चंदन सिंह जी, उसके बाद हमारे लीगल एडवाइजर कुमुदकांत पांडे जी हम लोग को बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। सारी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है और हमें लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। विपक्षी चाहता है कि डेट ले, लेकिन हम लोग कितना भी डेट ले जीत डीएलएड की होगी। आगे आइए चंदन जी, क्या बात है सबको बताइए। नमस्कार डीएलएड साथियों, मैं चंदन सिंह। हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों से डीएलएड में डटे हुए हैं, बस इसी उम्मीद के साथ कि डीएलएड हमारी जीतेगी और आपकी जीत होगी। मैं आपको बता दूं कि हम लोग यानी आज तक जो पैनल की बातें कर रही थी, आज मैं 8 तारीख को रात को 11 बजे अपने पैनल के जो भी सीनियर वकील हैं मैं उनको आपके समक्ष रख रहा हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पर आकर गोपाल शंकर नारायण सर से मुलाकात की और हमें लगा कि उनसे बेहतर इस केस के लिए और कोई हो नहीं सकता था। हमने उनके साथ बहुत देर तक कन्विंस की, ब्रीफिंग की, बहुत सारे समय। पैसे की कुछ अड़चनें आई, मगर आप लोगों के साथ ने हमें बल दिया। उस ब्रीफिंग में हमारे कुमुदकांत भाई जी, हमारे अनीस भाई जी ने बहुत मदद की। इसके बाद हमें लगा कि हम वो सारे जगह हमने मालूम किया तो सीनियरों में सीनियर वकील हैं, फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस था। फिर हमने डिसीजन लिया कि कोई ऐसे वकील को उतारा जाए जो कोई भी अनहोनी होने का चांस न रहे। फिर हमारे मन में आया श्री मनन मिश्रा जी को। मनन कुमार मिश्रा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बार काउंसिल के 5वीं बार चेयरमैन बने हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये 5वीं बार निर्विरोध चुने गए हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती थी उनको उतारना, मगर हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और उनके पास हम गए। जो भी समस्या आई हम आप लोग के सामने रखे। पैसे की समस्या आई, हमें विश्वास था कि आप हमें पीछे नहीं हटने देंगे, और आपने हटने नहीं दिया। हमने ज़्यादातर पेमेंट करने के लिए सोचा, बचे कुछ पेमेंट जो है वो कल सुनवाई से पहले कोशिश करेंगे कि सबकी पेमेंट कर दी जाए। इसके अलावा हमारे जो तीसरे, जो आपको अभी तक 11 अगस्त और 28 अगस्त के केस में जो जीत दिलवा चुके हैं दिनेश तिवारी, उनके साथ हमारी बड़ी ब्रीफिंग हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आप लोग मेरिट पर हैं, आप पर सत्य पर हैं और आपकी जीत होगी। इसके अलावा इस पूरे केस की जो निचोड़ थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, हमारी सबसे पहले सोच थी कि हमें यहाँ पर जाकर सबसे पहले मीनाक्षी अरोड़ा मैम से मिलना है, मगर हमने ये समझा कि मीनाक्षी अरोड़ा मैम सबसे टच में है तो वो राजस्थान के साथियों के टच में हैं। इसलिए हमने राजस्थान के साथियों को ये जिम्मा दिया और हमने आर्थिक सहयोग पर पुरजोर प्रयास किया और उनको भी रखने का प्रयास और उनका जिम्मा राजस्थान के भाइयों को दिया। हमारी उम्मीद पूरी है कि हम जीतेंगे, और रात भर दिन भर हमने बिना खाए और हमने अपनी सारी जो क्रियाकलाप हैं, जो नैतिक गतिविधियां हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़कर हम ब्रीफिंग में वकीलों से दिन रात मिले। और आज मैं इस 8 तारीख को 11 बजे रात को आपको आश्वस्त दिलाता हूं कि कल हमारी जीत होगी। बस ईश्वर यही करे कि हमें अगली डेट न दे। हमें मात्र एक डर है तो अगले डेट से डर है, ना कि हमें हार से डर है। हम जीतेंगे। हम गोपाल शंकर नारायण सर जी को उतारे हैं, हम मनन मिश्रा सर जी को उतारे हैं, हम दिनेश तिवारी सर को उतारे हैं, और हम राजस्थान के भाइयों के मदद से हमने मीनाक्षी मैम को उतारा है, और विज्ञान शाह उनके साथ रहेंगे और हमारी जीत पक्की होगी। और कुछ बातें आपको कुमुद सर बताएंगे। भैया कुमुद। नमस्कार डीएलएड साथियों, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे अभी चंदन भैया आप लोगों को बतला रहे थे, पूरे सीनियर एडवोकेट के पैनल का नाम बता दिए थे आप लोगों की। सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो पैनल तैयार किया गया है उसका नाम पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है, तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा था, जिसे आज हम आप लोगों के बीच में पब्लिक कर चुके हैं चंदन भैया के माध्यम से। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा सीनियर एडवोकेट का एक पैनल तैयार हुआ है, ये बड़ी मेहनत से और आपके सहयोग से हुआ है, और इन सभी पैनल
के सामने एक चुनौती ये भी थी कि इन्हें बिहार के मैटर और इतने पुराने 2021 से जो मैटर चल रहा था गजट एनसीटी को रद्द करने का, उन सारे मैटरों पे ब्रीफ करना, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना। मैं आपको बता दूं कि रात को 12 बजे से लेकर के 2 बज जाता था, 3 बजे जाता था, हम तीनों लोग खुद से वकील, खुद से जज बन करके अपनी ही बात को रिसर्च करते थे, अपनी ही बात को काटते थे और एक बड़ा सा डायरी मेंटेन करते थे। फिर अगले दिन हम वकील के युवार को जाके समझाते थे, फिर उसके अगले दिन सीनियर वकील को समझाते थे। इस काम में लगातार मेहनत, भागम भाग और ये सब चलता रहा। इसमें हम लोग सफल हो गए और अब ईश्वर से यही हम प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों ने जो इतना शानदार पैनल के पीछे जो मेहनत किया है और आपके सहयोग से जो हम खड़ा कर दिए हैं कल, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेबर नेवर गोज इन वेन। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि यदि हम मेहनत किए हैं तो मेरा परिणाम मेरे पक्ष में निश्चित रूप से आना चाहिए। अब अगली बात अनीश भाई रखेंगे। बस आप सभी साथियों से यही उम्मीद है कि जिस तरह से आपने भरोसा हम पे दिखाया था पिछले 9 तारीख तक, ये वीडियो 9 तारीख को ही मिलेगी। 8 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग को लिए, इसलिए रिकॉर्ड आज कर रहे हैं कि हम लोग अंतिम संदेश कल ही देना चाहते हैं और अपने वकीलों का जो भी सूची है वो कल आप लोग को मिले, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी कहते हैं कि वकील ये कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। इस वजह से हम लोग बहुत सारे अपने गोपनीयता को रखा है और कुछ ऐसे भी वकील हमारे हैं जो पॉलिटिकल पावर रखते हैं, जो उनके खिलाफ जज भी कभी नहीं देता है। ऐसा भी हमारा वकील साहब का कहना है कि मैं बोल दूंगा तो जज लेट से आएंगे। इस तरह से हमने उन पर खर्चा किया। जो भी आपका पैसा लगा है आपका एकदम अच्छे वकीलों पे लगा है और पैसा कहीं बर्बाद नहीं होने वाला। धन्यवाद। जीत तय है। जय डीएलएड, तय डीएलएड। मैं आपको बता दूं कि अनीश जी दिनेश तिवारी के मेन पिटिशनर के रूप में, कुमुद कांत पांडे मनन सर के मेन पिटिशनर के रूप में, जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, भगवान कृष्ण का कैबिनेट धनंजय जी की उपस्थिति में और आगे जो लगी हुई है। इसके अलावा मीनाक्षी अरोड़ा मैम के लिए हमने सारे डॉक्यूमेंट अपने पिटिशनर जो भी हैं हमने रमेश रॉयल सर को भेज दिया है, राजस्थान की टीम को भेज दिया है। हमें विश्वास है कि वो भी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और इसी उम्मीद के साथ हम इस संवाद को अभी बंद करते हैं। बस आप लोग कल दुआ कीजिएगा, कल जो अपने आपके इष्ट देवता हैं उनसे दुआ कीजिएगा कि वो आपको जीत दिलवाएं और आप अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ पूजा पाठ में लग जाए। जो अपने भगवान को मानते हैं वो उनकी आराधना करें और हमको उम्मीद है कि आपको जीत मिलेगी।